नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं केवीएस के रिजल्ट के बारे में। केवीएस टीयर 2 का एग्जाम हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और ऐसे में अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। तो हजारों बच्चे परेशान है कि भाई कब तक रिजल्ट आ सकता है, इंटरव्यू कब तक होगा। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आपको कुछ अपडेट दी जाए केवीएस को लेकर के। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है इस समय केवीएस में और इसकी वजह से एक एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं कि भाई कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है या इंटरव्यू कब तक हो सकता है। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो केवीएस टीयर 2 जो एग्जाम हुआ है, ये लगभग हमें मार्च के एंड में देखने को मिला था कि केवीएस टीयर 2 का एग्जाम हो गया था और ऐसे में एक एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोगों ने लगाई थी कि भाई अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि आपको इसका रिजल्ट 15 मई के बाद ही देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पहली एक्सपेक्टेशन दी थी। उस वक्त मैंने आपको ये बात समझाई थी कि दो महत्वपूर्ण रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि सीबीएसई क्योंकि इसका एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो उसके पास उस वक्त अगर आप देखिए तो जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 10th और 12th के, उनके पेपर्स उनको चेक करने होते हैं। साथ के साथ केवीएस में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा जो वर्क है वो बढ़ गया है। तो सीबीएसई बहुत बिजी हो जाती है। मतलब मार्च और अप्रैल का तो महीना ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बिजी होती है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन लगाना है कि भाई अप्रैल में रिजल्ट आएगा, मेरे हिसाब से उस वक्त भी मैंने आपको मना किया था कि अप्रैल में रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 15 मई के बाद या मई के एंड में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है केवीएस टीयर 2 का। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो इसका इंटरव्यू है वो जुलाई में आपको हो सकता है देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए होता क्या है कि केवीएस, बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं वो जो केवीएस का पैटर्न रहा है अभी तक उसके बेसिस पे लगाते हैं। जनरली अगर हम देखें तो केवीएस जो अपने इंटरव्यूज कंडक्ट कराती है वो मई जून में ही कराती है, लेकिन उसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं, ऐसे में स्कूल जो होते हैं वो खाली होते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर स्पेस हो जाता है इंटरव्यूज कंडक्ट कराने का। लेकिन इस बार की जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है। इस बार ये एक्सपेक्ट करना कि भाई मई जून में इंटरव्यू हो सकता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें तो रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में अब रिजल्ट कब तक आ सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बात को समझिए कि जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भाई सीबीएसई जो बिजी हो जाती है 10th 12th के एग्जाम में, वो तो एक फैक्टर था ही। लेकिन इसके साथ साथ अब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और ऐड हो गए हैं इसमें। एक तो ये कि अभी रिसेंटली अप्रैल में ही केवीएस में जो एलडीसी इनके एग्जाम होते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो कि केवीएस के एम्प्लॉयज के लिए ही होते हैं और वो जो उनके मतलब प्रमोशन वगैरह से जुड़े होते हैं, वो एग्जाम जो है वो अभी कंडक्ट कराया गया। तो काफी सारा वर्क फोर्स जो है वो उधर बिजी हो गया। इसके साथ साथ अभी पूरे देश में अगर आप देखें तो सेंसस भी होने वाला है शुरू। 1 से 15 मई तो अभी सेल्फ एन्यूमरेशन चल रहा है, लेकिन 15 मई के बाद से अगर आप देखेंगे तो 15 मई से 16 जून का जो समय है, इसमें जो ऑफिसर्स होंगे, जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको की एन्यूमरेटर बनाया गया है या अपॉइंट किया गया है, वो घर घर जाके सेंसस कर रहे होंगे। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा जो वर्क फोर्स है ना, वो मतलब कि 16 मई से लेकर के 15 जून तक कंप्लीटली बहुत बड़ा जो पोर्शन अगर आप देखें ना वर्क फोर्स का, मोर देन 50% जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या टीचर्स हैं स्पेशली, उनको अपॉइंट किया गया है इस काम के लिए। तो ऐसे में चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सीबीएसई हो, केवीएस हो, एजुकेशनल हो, नॉन एजुकेशनल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह हमें देखने को मिल रहा है कि ऑफिसर जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं। सेंसस बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है तो काफी सारा वर्कफोर्स जो है वो वहां भी बिजी हो जाएगा। तो 16 मई से लेकर के 15 जून तक अगर आप देखेंगे तो सेंसस जो है वो देश में होगा। तो ऐसे में ये नहीं है कि भाई सेंसस जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराएगी और उसमें भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज लिए जाएंगे, नहीं, हर डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज लिए जा रहे हैं। सीबीएसई के बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी सेंसस में ड्यूटी आ रही है, केवीएस जो अदर स्टेट के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो, उन सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है और ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं इसमें ड्यूटी कर रहे हैं। एक जो डाटा मेरे सामने आया है, मोर देन I think 3 million people, which is about 30 lakh peoples, are being deployed in for this census duty.
तो इतने सारे लोग जब इसमें अपॉइंट किए जाएंगे तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना सारा जो वर्क फोर्स है वो वहां बिजी हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक्सपेक्टेशन करना अब मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा है कि भाई मई के एंड में मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर रिजल्ट देखने को मिल भी जाए, फॉर एग्जाम्पल मान के चले अगर केवीएस इसको प्रायोरिटी पर करवाए सीबीएसई के थ्रू और रिजल्ट डिक्लेयर कर भी दे, तो ये प्रोबेबिलिटी कि भाई जो इंटरव्यूज हैं वो जून में होंगे वो नहीं होगा। इंटरव्यूज आपको अभी भी हो सकता है कि जुलाई में ही देखने को मिले। लेकिन आप इस बात को समझिए कि रिजल्ट के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि रिजल्ट जून में भी चला जाए। तो जून में अगर रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली इंटरव्यू शेड्यूल थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, या केवीएस चाहे तो उसको मैनेज करके जुलाई में भी इंटरव्यूज करा सकती है। तो अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि इंटरव्यूज आपके जुलाई में ही होंगे। और क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है जो हम कह सके कि भाई हाँ जून में इंटरव्यूज होंगे, गर्मी की छुट्टियां होंगी, वो चीजें अभी हमें नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उनको तो मैंने ये बात पहले कह दी थी कि 15 मई के बाद ही अगर आपको हो सकता है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई 15 मई के बाद ही हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और हाँ, जहां तक बात है इंटरव्यूज की, तो जुलाई में आपको इंटरव्यू शेड्यूल होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि भाई रिजल्ट जब तक नहीं आएगा हम इंटरव्यूज की तैयारी कैसे करें। मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी थी कि भाई अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दें, और बहुत सारे लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी है। तो देखिए, अगर जिनको पूरा पूरा मतलब जिनको पूरी श्योरिटी है कि भाई हमारा नंबर तो आ ही जाना है इंटरव्यू कॉल के लिए, तो ऐसे बच्चों को जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना ही बेटर होगा। मतलब अगर इंटरव्यू अगर मान के चलिए जून में कंडक्ट करा दिया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो कम टाइम में इंटरव्यूज की तैयारी बेहतर नहीं हो पाती है। तो अगर ये जुलाई में हो, अगस्त में हो, तो ऐसे लोग जिनका मतलब इंटरव्यू कॉल आना ही है डेफिनेटली उनके लिए फायदेमंद है। ठीक है। हालांकि देखिए, कोई भी यही चाहेगा कि भाई पूरी भर्ती जो है वो टाइम पर हो, और हम भी यही चाहेंगे कि भाई ज्यादा डिले ना हो। लेकिन हाँ, केवीएस का भाई अपना तरीका है काम करने का, हम जानते हैं। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन जो फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं उसके बेसिस पे हम कुछ एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। और अभी एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि 15 मई के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और ये डिले होकर के जून में भी जा सकता है, बिकॉज सेंसस पूरे देश में होना है, और इंटरव्यू जो है वो जुलाई में ही शेड्यूल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।